हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं तुषार स्टडी डंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। डिस्कस करना 26 मार्च यानी 26 मार्च की डेली करंट अफेयर और रेगुलर अपडेट्स और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले, बिना ज़्यादा बातों के। सो ऑलरेडी देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ऑफ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस 33, 35, 38 या फिर 40। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं से क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। सो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 40। सो यहाँ पे इंडिया का रैंक है 40। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा हमारे पास कटआउट है बिजनेस स्टैंडर्ड का, इंडिया रैंक्स 40th ऑन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद विच कंपनी डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ डील फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ 1300 लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स। यानी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इनमें से किस कंपनी के साथ लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए एक प्रोक्यूरमेंट डील साइन करी है। और देखिए आप देखें, लगातार जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, मेड इन इंडिया जो डिफेंस प्रोडक्ट्स है इनके लिए डील कर रही है। हम सेल्फ रिलायंट होते जा रहे हैं धीरे धीरे अपनी तरफ डिफेंस के प्रोडक्ट्स के मामले में, जो कि काफी अच्छी बात है। और धीरे धीरे जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये भी इस चीज में उतर रहे हैं, लाइक इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं और जो इंडिया की डिफेंस प्रोडक्ट्स की नीड्स हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। यहाँ पे आपके ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महिंद्रा डिफेंस। तो महिंद्रा डिफेंस के साथ अभी अभी रक्षा मंत्रालय ने साइन किया है 1300 लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए एक एग्रीमेंट। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट है बिजनेस टुडे का, डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस डील विद महिंद्रा डिफेंस सिस्टम टू प्रोक्योर 1300 लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स। कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ये जो व्हीकल इसकी क्वालिटी है और जो बिल्ड है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है, जो कि एक अच्छी भी बात है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु विल सर्व एज द 21st सर्जन जनरल ऑफ द यूएसए। यानी 21वें सर्जन जनरल के रूप में कौन अभी नियुक्त किया गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर विवेक मूर्ति। ये एक इंडियन अमेरिकन है और अभी आप देख रहे होंगे जब से जो बाइडेन की सरकार आई है काफी सारे इंडियन ओरिजिन अमेरिकन को पोस्ट दी जा रही है, ठीक है, उन्हें पदभार दिया जा रहा है। ओके, तो एनीवेज डॉक्टर विवेक मूर्ति को अभी अभी नियुक्त किया गया था 21st सर्जन जनरल ऑफ द यूएसए। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट है हमारे पास लाइव मिनट का, ये आपके विवेक मूर्ति। यहाँ पे आगे पढ़ेंगे आप, इंडियन अमेरिकन विवेक मूर्ति कन्फर्म्ड बाय सेनेट एज जो बाइडेन सर्जन जनरल। ओके, जैसे हमारे पार्लियामेंट है वहाँ पे सेनेट होता है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज लॉन्च दी आई लर्न फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। ओके, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए आई लर्न नाम का एक पोर्टल कह लीजिए, कैंपेन कह लीजिए, किस सरकार ने लॉन्च किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए, इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नागालैंड। नागालैंड की सरकार ने लॉन्च किया है अभी अभी आई लर्न नाम का एक कैंपेन फॉर द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन से, नागालैंड हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च इज आई लर्न फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन। यानी किस भारतीय ऑर्गेनाइजेशन संस्थान ने अभी अभी डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया भारत का पहला फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसरो। इसरो ने अभी अभी इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है ओवर 300 मीटर्स की डिस्टेंस पे एक वीडियो कॉल के थ्रू, और भी 2-4 डेटा को सेंड किया गया, जिससे कंफर्म किया गया कि भाई जो हमारा फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन अच्छे से वर्क कर रहा है। और अहमदाबाद में इसे परफॉर्म किया गया। ओके, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी हमारे पास बिजनेस स्टैंडर्ड का, ये देखिए कौन है, के सिवान है, जो कि इसरो के चीफ है। यहाँ पे देखिए, इसरो डिमॉन्स्ट्रेट्स फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड दी शहीद भगत सिंह स्मारक इन न्यू दिल्ली। यानी नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का अभी अभी किसने उद्घाटन किया। यहाँ पर आपके ऑप्शंस। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल निशंक ने अभी अभी इनॉग्रेशन किया है शहीद भगत सिंह स्मारक का नई दिल्ली में, डीयू के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट है टाइम्स ऑफ इंडिया का, डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट शहीद भगत सिंह स्मारक टू मार्क 90 ईयर्स ऑफ मार्टियरडम। यहाँ के थोड़ा सा पढ़ेंगे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए रमेश पोखरियाल जो कि यहाँ पे क्या थे, चीफ गेस्ट थे, इन्होंने इसका क्या किया, इनॉग्रेशन किया। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन रिकमेंडेड बाय दी एस.ए. बोबडे। यानी शरद अरविंद बोबडे, जो कि क्या है अभी करंट में भारत के सीजेआई हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगले महीने इनका टर्म खत्म हो रहा है, आपको पता ही होगा।
तो इन्होंने किसको अभी रिकमेंड किया एज अ नेक्स्ट सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एनवी रमन्ना। तो एनवी रमन्ना जो कि अभी सीनियर मोस्ट जज है आफ्टर शरद अरविंद बोबडे, तो इन्होंने इन्हीं को रिकमेंड किया एज अ नेक्स्ट सीजीआई। ओके, और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट है हमारे पास लाइव मिनट का ही। यहाँ देखिए सीजीआई एस.ए. बोबडे यानी शरद अरविंद बोबडे रिकमेंड्स जस्टिस एनवी रमन्ना एज इज सक्सेसर। ये हैं आपके एनवी रमन्ना साहब। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल दैट इज रिसेंटली कमीशन एट चेन्नई। यानी हाल ही में चेन्नई में कमीशन की गई भारतीय तटरक्षक पोत का नाम क्या, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, सो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शंस। इस क्वेश्चन का देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 वज्रा। वज्रा इसका नाम है किसका, इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल का, जिसे अभी भी कमीशन किया गया चेन्नई में। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट है दी हिंदू का, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्रा कमीशन टू एनहेंस कोस्टल सिक्योरिटी। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज रैंक्ड फर्स्ट इन दी आईसीसी T20 वुमेन्स रैंकिंग। यानी वुमेन की जो रैंकिंग होती है आईसीसी T20 कैटेगरी में, इसमें टॉप पे कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन शेफाली वर्मा, मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर या फिर स्मृति मंधाना। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा टॉप पर है अभी आईसीसी T20 रैंकिंग में। और यहाँ पर देखिए मैंने पूरा कटआउट ही लिया है आईसीसी की वेबसाइट से, ये T20 की रैंकिंग देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप वुमेन T20 बैटिंग रैंकिंग, यहाँ पे देखिए आप शेफाली वर्मा टॉप पर है 750 की रेटिंग के साथ। ओके, इनके पीछे आपकी बेथ मूनी, इनकी रेटिंग थोड़ी सी कम हो गई है अभी थोड़ा टाइम पहले। फिर सोफी डेन, तो टॉप 3 आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज एग्री टू कॉपरेट इन पेटेंट वेरिफिकेशन। यानी जो पेटेंट का वेरिफिकेशन होता है, उसकी जो कंफर्मेशन होती है, सत्यापन जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, इसके वेरिफिकेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ अभी एक कॉपरेट करने के लिए एग्री किया है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जापान। तो भारत ने अभी भी जापान के साथ एग्री किया कि वो कॉपरेट करेगा पेटेंट वेरिफिकेशन में। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट है लाइव मिनट का, इंडिया जापान एग्री फॉर ग्रेटर कॉपरेशन इन पेटेंट वेरिफिकेशन। ओके, और देखिए यहाँ पे गुरु प्रसाद मोहपात्र, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कल का क्वेश्चन फॉर यू जो दिया गया था आपको करने के लिए। सो देखिए कल का क्वेश्चन फॉर यू था आपका, इन विच ईयर साइमन कमीशन केम टू इंडिया। यानी साइमन कमीशन भारत में किस साल के अंदर आया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1928 यानी 1928। और देखिए इस क्वेश्चन का बहुत ही सुंदर तरीके से वेल डिटेल्ड फॉर्म में आंसर किया है वन ऑफ द व्यूअर ने। इनका आईडी पे नेम क्या लिखा हुआ है, रवीश पोएम्स जोशी। अब पता नहीं ये इनका एक्चुअल नाम है क्या है, बट बहुत ही सुंदर मुझे आंसर लगा इनका, लाइक ब्रिलियंट जॉब यार, बिल्कुल अच्छा आंसर है। जो साइमन कमीशन से पहले क्या हिस्ट्री रही है हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आगे बढ़ा फ्रॉम 1919, पूरा अच्छे से इलेबोरेट किया, एक एक इवेंट बताया है। और आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं इनका कमेंट जाके पिछले वीडियो में, या फिर यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। आई मस्ट से ब्रिलियंट जॉब यार। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या है आप लोगों के लिए। सो देखिए आज का क्वेश्चन फॉर यू आप लोगों के लिए, विच ग्लैंड इज नोन एज दी मास्टर ग्लैंड। यानी मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड या फिर पाइनियल। और ये जो क्वेश्चन है आपका CHSL 2019 के एग्जाम में आ गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी से। इन चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर चूज करके आप लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो भी बहुत अच्छे से आंसर करेगा, जैसे कि रवि जी ने आंसर किया था पिछले क्वेश्चन का जो कल तक था आपका, अगर उसी वे में कोई बहुत अच्छे से डिटेल्ड फॉर्म में आंसर करे, मैं नहीं कह रहा उतना लंबा हो, बट डिटेल्ड हो, थोड़ा समझ में आए कि भाई क्या आपने लिखा है, किस बारे में लिखा है। अगर इस तरीके का कोई आंसर होगा तो मैं डेफिनेटली उसे हाईलाइट करूंगा, वो तारीफ भी पाएगा ही पाएगा, ऐसी बात नहीं। जो अच्छा काम करता है उसको तारीफ मिलेगी। ओके, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप इस तरह से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।